हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जनता। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरा पार्ट में देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हर का टाइप अलग अलग है, सबका टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का और x वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर है। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ x है। अब प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कि 25% है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू निकालने मतलब कितना आखिर वस्तु उसमें बेचा गया, इस x में कितना बेचा गया जो वो 25% प्रॉफिट। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पहले भी देखेंगे कि CP इंटू जैसे लिखा रहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स सेलिंग 25 आर्टिकल्स ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर इक्वल होता है। तो आप क्या लिखते हैं कि CP बटे SP, इधर लिखते हैं क्या 25/20। तो यहाँ से पता चलता है कि CP आपका 25 है और SP 5 रुपये, तो 5 रुपया लॉस हुआ कितने पे भाई 25 पे। तो कितना हो गया 20% लॉस हो गया। ऐसे ही सोचते हैं, ये सोचने का तरीका है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है CP और SP का रेशियो देखिए क्या होगा x बटे 20, यही होगा ना। चलिए यहाँ तक ठीक है। एक बात बताइए, प्रॉफिट मतलब क्या होता है 1/4, इसका मतलब 4 क्या होता है, ये से कॉस्ट प्राइस होता होगा। जो भी होता है नीचे रहता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब क्या है 5/4। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस का वैल्यू 20 दिया है, 5 का वैल्यू दिया है आपको 20, मतलब 4 के बराबर 4 गुना। तो इसका कितना आ जाएगा 4 टाइम्स कर देंगे तो 16, यही आंसर होगा 16 आर्टिकल्स। दिस इज आंसर। देखिए हम स्क्रीन पे क्या है कि एक कोई भी चेयर है, कोई कुर्सी, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वह क्या करता है कि 20% कम में ख़रीदा होता तो और 10 रुपया अधिक ज़्यादा में बेचा रहता तो उसको 40% प्रॉफिट होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बस सिंपल है कि जैसे 100 रुपया आप खरीदें कोई कुर्सी को, ठीक है, आप उसको क्या है 10% प्रॉफिट मतलब 110 रुपया में बेचे होंगे, ठीक है। अब क्या कहता है कि 20% आपको क्या करना है कम में खरीदना है। 100 रुपया का चीज़ आप 20% में कम में खरीदेंगे तो कितना 80 रुपये में खरीदेंगे, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट होता है इस पर 40% प्रॉफिट होता है। तो 80 का 40% कितना हो गया 32 रुपया। मतलब कितना हो गया आपको टोटल कितना होगा प्लस 32 मिलाकर कितना में बेचे होंगे 112 रुपया में, इतना में बेचे होंगे। आपको ये पता है कि क्या था, ये बता रहा है कि 10 रुपया अधिक, पिछले वाले से 10 रुपया अधिक में अगर बेचे होते तो यहाँ पे अधिक कितना है +2, आई इक्वल कितना आ गया 10 के बराबर। तो कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स, ठीक है, 5 गुना हो गया। तो आपको पूछा है कि CP मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। तो CP कितना होगा 100 का 5 गुना, 100 माने थे 5 गुना ले लीजिए 500, यही हो गया आपका आंसर। देखिए क्या कह रहा था, 100 रुपया में कोई चीज़ लिया, मान लेते हैं कोई भी चेयर कुर्सी लिया और 10% प्रॉफिट 110 पे बेच दिया गया। अब कह रहा है कि हम अगर 20% कम में खरीदते और 10 रुपया ज़्यादा में बेचते, 10 रुपया ज़्यादा में बेचते तो हमको कितना प्रॉफिट होता 40% प्रॉफिट होता। अब देखिए 100 रुपये का चीज़ हम 110 रुपया में बेचे, 80 टका में खरीदें। अब क्या कर रहा है कि 20% कम में खरीदें और 40% प्रॉफिट मतलब 32 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो मतलब कितना हम बेचे 112 रुपया में। तो हमको बताया कि यहाँ से यहाँ के बीच में 10 रुपया का आपको अंतर है, लेकिन आपके अनुसार 2 का अंतर है। 2 बराबर 10 मतलब 5। तो इसका मतलब क्या CP कितना होगा 5 गुना मतलब 500 रुपीज़ आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है आपके कि रचित को 50% प्रॉफिट होता है। किस पे प्रॉफिट ये करता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पर ये इसको कैलकुलेट करता है। और दूसरा कहता है सुचित क्या करता है कि 40% प्रॉफिट करता है किस पे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे करता है। और बताया गया कि जितना भी हुआ प्रॉफिट का डिफरेंस दोनों के बीच कितने का है 900 रुपये।
जब भी हमको पता रहेगा कि जैसे प्रॉफिट ऑन एसपी, जैसे 50% प्रॉफिट ऑन एसपी, 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2। दो क्या हुआ, जब भी ऑन एसपी बोल दिया तो बेस हमको एसपी हो गया, तो सीपी कितना हो गया, सीपी 1 हो गया। तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 1/2। ठीक है, याद रखिएगा ये सीपी है, ये आपका एसपी है। चलिए अब इधर देखते हैं कि कितना है, कि 40% कितना दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सीपी। 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5। सीपी है तो ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो ये एसपी कितना हो गया यहाँ पे 5 + 2 = 7। तो यहाँ पे कितना हो गया 7/5। 7 क्या हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। अब बताइए यहाँ पे 2 एसपी है और यहाँ पे 7 एसपी है। ठीक है, तो इस दोनों को एसपी को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एसपी सेम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी किससे करते हैं, 2 से, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 7/14, और यहाँ पे कितना हो गया 14/10। ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब आपके बीच आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको बोल रहा है कि दोनों के बीच में प्रॉफिट का डिफरेंस। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 रुपये का, 7 यूनिट का। यहाँ पे कितने का हो रहा है, 4 यूनिट का। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 3 यूनिट का। और 3 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया है, 900। तो 1 यूनिट का कितना हो गया, 300। और आपसे पूछा गया है कि दो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना है, 14 यूनिट। तो 14 इंटू कितना हो गया 300, कितना हो गया 4200। यही आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा, एसपी बोला जाएगा तो बेस एसपी हो जाएगा, सीपी पे बोला जाएगा तो सीपी बेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु क्या करता है 4% डिस्काउंट देता है किसी भी आर्टिकल पे, और क्या करता है कि 15 आर्टिकल खरीदने पे 1 आर्टिकल फ्री देता है। यहाँ भी डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको क्या होता है कि 35% का। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। 4% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 96/100 लिख सकते हैं इसको। और आपको 1 आर्टिकल फ्री ऑन बाइंग 15 आर्टिकल। इस तरह में को कैसे निकालते हैं, 1 आर्टिकल फ्री दिया, टोटल आर्टिकल कितना हुआ 16, इस तरह निकलता है। याद रखिएगा, इस तरह आपको डिस्काउंट निकालते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास कितना टोटल बचा है, कितना इस तरह हुआ, टोटल आपको 16 आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपको 15 आर्टिकल्स का ही पैसा देना हो। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट हुआ। देखिए 16 96, ठीक है, हो गया कितना 15 से 90/100। मतलब यहाँ से पता चला कि आपको टोटली इसको 10% का डिस्काउंट दिया गया। मतलब कि 4% डिस्काउंट और इस तरह डिस्काउंट मिलाकर इसको टोटल 10% का डिस्काउंट दिया और 35% प्रॉफिट हुआ। तो आपको याद होगा मैंने एक बताया था कि इस तरह बनाना है, 100 - D % by 100 + P। ये होता है कि CP और MP का रेशियो होता है। तो यहाँ से निकालिए 100 - D मतलब डिस्काउंट कितना हुआ 10%, तो 90। 100 + P मतलब 100 + 35, कितना 135। ये किसका रेशियो निकला, CP/MP का, मतलब क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य का। अब बताइए ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 135 से 90 कितना अधिक है, 45 अधिक है। किससे अधिक है भाई, कॉस्ट प्राइस से 90 से। कितना परसेंट, तो परसेंट का 100, 45 दूनी 90 मतलब 50%। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, मतलब आपको जब भी इस तरह का रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितना, अगर पूछा जाएगा कि ऑन आर्टिकल फ्री ऑन बाइंग 15 कितना डिस्काउंट हो, 1/60 निकाल दें, मतलब 6.25% डिस्काउंट हुआ यहाँ पर, इस तरह बोल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर।
कि देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि 7 रुपये में 8 नींबू खरीदता है और 40% उसको प्रॉफिट होता है। तो बोलता है कि 50% प्रॉफिट के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, मतलब क्या दर होना चाहिए, आखिर कितने में कितना नींबू बेचे जो 50% हमको प्रॉफिट हो जाए। इस तरह के सवालों को याद रखेंगे प्राइस बाय क्वांटिटी मेथड से, प्राइस बाय क्वांटिटी मेथड। अब पूछेगा प्राइस क्या हो, ये हुआ 7 रुपया बटे 8 क्वांटिटी, मतलब क्या आपको 140 रुपया में आपको क्या होता है कि 7 बटे 8, तो आपको चाहिए कितना, हमको पहले देख लेते एक में कितना हो जाएगा 7 बटे 8 नीचे 140, हमको चाहिए कितना 50% प्रॉफिट मतलब 150 में, तो 7 बटे 8 गुना 140 ऊपर चला गया 150, तो ये ख़त्म हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, मतलब 15 बटे 16। याद रखिए जैसे ये आया वैसे ही लिखना है हम लोग को। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 15/16 का मतलब हो गया 15 रुपये में 16 लेमन्स अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा कि 50% प्रॉफिट होगा। इसी कहते हैं प्राइस बाय क्वांटिटी, मतलब 140 रुपये में आपको 7 और बाय 8 हो रहा था, 1 बराबर इतना हो गया, 150 बराबर इतना हो गया, क्योंकि 50% हमको प्रॉफिट क्या आ रहा था। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और इसी तरह के मैं सीरीज लेके आपके बीच आऊँगा। आज तो प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज था। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।